हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 75 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, बताइए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। बता दें दोस्तों, आपसे यदि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो बाबूलाल मरांडी और द्वितीय मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अर्जुन मुंडा होगा। और अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। और आपसे यदि पूछा जाए कि एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे हैं तो रघुवर दास राइट आंसर होगा। और एक टर्म में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं तो इसका राइट आंसर शिबू सोरेन होगा, जो कि शिबू सोरेन एक टर्म के लिए 10 दिन के लिए भी सीएम बने थे। और बता दें, शिबू सोरेन भी झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के पद संभाल चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है, बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, संथाल जनजाति। बता दें दोस्तों, जनजाति झारखंड में कुल 32 जनजाति समूह है, उसमें से सर्वाधिक जनसंख्या संथाल की है। इसकी प्रतिशत में यदि बात की जाए तो 31.86% यह जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस वर्ष झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, बताइए। किस वर्ष झारखंड राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 2009 ईस्वी। बता दें दोस्तों, झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें से प्रथम 2009, द्वितीय 2010 और तृतीय 2013। तो 2009 और 10 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। और 2013 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था, बताइए। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, खूंटी तथा गुमला। और यदि आपसे पूछा जाए बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को और मृत्यु पूछा जाए तो 9 जनवरी 1900 ईस्वी को हुआ था। और बिरसा मुंडा का मृत्यु के बारे में यदि पूछा जाए तो रांची की जेल में हैजे की बीमारी के कारण हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश झारखंड राज्य में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। और यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे तो उसका राइट आंसर राबड़ी देवी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था, बताइए। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, जॉन एच हॉफमैन ने खाका को तैयार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था, बताइए। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 6 चरणों में तमाड़ विद्रोह संचालित हुआ था। और तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण 1782 से 1783 ईस्वी को इसका नेतृत्व भोलानाथ सिंह ने किया था। और अंतिम जो छठा चरण का था
वो 1819 ईस्वी से 21 ईस्वी तक, और अंतिम विद्रोह का नेतृत्व रुद्रमुंडा और कोंता मुंडा ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए कार्तिक उरांव। और यदि आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कितना ईस्वी को हुआ था, तो उसका राइट आंसर 1986 ईस्वी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड के वर्तमान में परिवहन विभाग के मंत्री कौन है? बताइए। झारखंड के वर्तमान में परिवहन विभाग के मंत्री कौन हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए चंपई सोरेन। बता दें दोस्तों, झारखंड में कुल विधानसभा सीट का 15% ही मंत्री बनते हैं, यानी झारखंड में 12 मंत्री बनते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 11 ही मंत्री हैं, जिसमें से चंपई सोरेन परिवहन विभाग के मंत्री हैं। और हफीजुल हसन के बारे में यदि पूछा जाए तो वह अभी खेल मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन, कला एवं संस्कृति, युवा कार्य एवं निबंधन मंत्री है। मिथिलेश ठाकुर के बारे में यदि पूछा जाए तो पेयजल मंत्री है। और रामेश्वर उरांव के बारे में यदि पूछा जाए तो ये झारखंड के अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए सीमा सिन्हा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को झारखंड अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें। और पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज क्लास डाला हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को झारखंड अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए आर वेंकटरमन। बता दें दोस्तों, समन्वय समिति का गठन यदि आपसे पूछा जाए तो 1987 ईस्वी को रामगढ़ में हुआ था, और इसका उद्देश्य था झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करना, और इसमें 53 पार्टी को एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रोबोटिक आर्म यानी बाह प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? बताइए। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी रिनपास, जो कि रांची में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रामगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। रामगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए 1368 ईस्वी। और आपसे यदि पूछा जाए जो रामगढ़ में छावनी बोर्ड है उसकी स्थापना कितना ईस्वी को हुई थी, तो बता दें उसकी स्थापना 1780 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। निम्न में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही? निम्न में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, यानी खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी और मशीनरियों के झूठे आश्वासन, 1894 ईस्वी को छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। उपयुक्त में से सभी
उलगुलान का प्रमुख कारण था। बता दें दोस्तों, मुंडा आंदोलन को ही उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। और मुंडा आंदोलन का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो वो रांची राइट आंसर होगा। और मुंडा उलगुलान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में हुई थी। और उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह या महाहलचल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। और अभी तो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल का यदि जन्म आपको पूछा जाए तो 1963 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। यो ऐसी पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी जो 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी 2011 ईस्वी में। और इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2013 ईस्वी को। दोस्तों बता दें, मैं हर एक वो पॉइंट को बता रहा हूं जो आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, इसीलिए सारे पॉइंट को ध्यान से सुने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। खरबार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, असत्य पूछा गया है। खरबार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? बताइए, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। और आपसे यदि पूछा जाए स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है तो बता दे, यह रांची के नगरी से निकलती है। और ये 3 राज्य की परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 474 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को भी सुशोभित किया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को भी सुशोभित किया? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड में पहला जनजाति विद्रोह कौन सा था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में पहला जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, ढाल विद्रोह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, किसानी का त्यौहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा गया है? बताइए, किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? बताइए, हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन। झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र में माना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से माना जाता है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 75 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारा पिछला सेट और क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो होने वाले आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, नीरज सिन्हा। बता दें दोस्तों, अभी तक सुधीर त्रिपाठी ही है। 26 सितंबर को सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल जैसे ही समाप्त हो जाएगा, 27 सितंबर को नीरज सिन्हा जो है
वो पद को संभाल लेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो जेपीएससी का अध्यक्ष बता दें नीलिमा केरकेट्टा है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।